हेलो दोस्तों, मैं हेमराज और आप सभी का एक बार फिर से टॉप स्थान एकेडमी पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज प्यारे साथियों, मैं आप लोगों में जोश भरने आया हूं, आपको मोटिवेट करने आया हूं, आप में वो आपके दिल में वो आग लगाने आया हूं कि जिससे आप अच्छी मेहनत कर सके। समझ पा रहे हो कि आप में वो एक ऐसा जोश भरने आया हूं कि जिससे आप एक अच्छी मेहनत कर सके इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से, इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर कैसा जोश भरोगे आज हम तो बिल्कुल ये लगा लीजिए कि नेगेटिव नकारात्मक हो बैठे हैं एक जगह। अब कोई सहारा दे दे, कोई हमें मोटिवेट कर दे, कोई सही गाइडेंस दे दे तो उसकी अच्छी मेहरबानी होगी, उसका भला होगा। मैं समझ सकता हूं प्यारे साथियों, आप सभी लोगों की परिस्थिति, जिस परिस्थिति से आज आप गुजर रहे हैं, मैं उस परिस्थिति से गुजर चुका हूं। तो आप अकेले नहीं हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं आपको भी कहता हूं, आपको भी हिम्मत नहीं हारनी। मतलब नहीं हारनी। या तो सिलेक्शन हो जाता है पहले ही अटेम्प्ट में, और अगर फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता दो चार अटेम्प्ट में, तो सोच लो कि जब अंतिम पड़ाव आएगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और मैंने ऐसे कई विद्यार्थियों को मैं जानता हूं जिनका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लास्ट एज थी, बची हुई थी, उनके लिए लास्ट मौका है, उसमें उन्होंने पेपर निकाला है। तो इसीलिए वे विद्यार्थी जिनके लिए लास्ट मौका, क्या करे क्या ना करे, पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। और मैं इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, मेरे कहने से इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। मैंने कभी नहीं बोला आपको कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, लेकिन आज बोल रहा हूं, आज इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज आपके दिल में 100% जोश भर देगा, आग लगा देगा आपके दिल में। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, फोन कॉल आते हैं कि सर मैं क्या करूं, मेरी एज 26 साल हो गई है, मेरी एज 24 साल हो गई है जनरल कैटेगरी के अंदर, मेरी एज 23 साल हो गई है, एसटी में मेरी एज 27 साल 28 साल हो गई है, सर जॉब नहीं लग रही है, और मेरा सपना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अगले 10 से 15 मिनट एंड तक देख लेना। आप में जोश भी आएगा, आपको स्टडी के तरीके भी पता चलेंगे। तीन तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो इस कंडीशन से गुजर रहे हैं। कौन सी कंडीशन से, अभी बताता हूं। जो लास्ट पड़ाव पे है एज को लेके, और कई तो ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो, अगर मैं जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एज मांगी जाती है कि जो ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जनरल वाले 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, तो केओ की जो एज है वो 26 साल हो गई जनरल में। अब वो ये इस उम्मीद के सारे बैठे हैं कि जिस प्रकार से एसएससी जीडी ने 3 साल का छूट दी है, एक थोड़ी सी एक राहत प्रदान करी है, वैसे ही हमें भी करी जाए। कुछ लोगों इस भरोसे बैठे हैं और हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लें। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ओबीसी में 27 साल के हो चुके हैं और उनके लिए लास्ट मौका है, 24 साल के हो चुके हैं जनरल में, जिनके लिए लास्ट मौका। तो मेरे प्यारे साथियों, एज वाले, दूसरा है घर वालों ने। घर वालों ने क्या, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत टाइम दिया तैयारी करने के लिए, आपको बारी बारी से मौके दिए, आपकी फीस भरी, सब कुछ उन्होंने आपको दिया, टाइम दिया पूरा कि आप मेहनत कर ले। लेकिन जब आप बारी बारी से सिलेक्शन नहीं लेते हैं और 4 से 5 6 साल तक इसी फील्ड में रहते हैं, तो एक टाइम आता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको खुद को भी कमाना पड़ता है। और नो डाउट आपको खुद को कमाना पड़ेगा। आज जैसे मैं हूं, मैं मेरे परिवार में बड़ा हूं, मेरे पे भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी है। तो एक टाइम था जब मैं, मेरे पेरेंट्स जब काम कर रहे थे और वो मेरा पालन पोषण कर रहे थे, आज अब ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमाऊं और मेरे पेरेंट्स का, मैं उनको अच्छी सुविधा दे सकूं, उनका जीवन यापन में अच्छे से करा सकूं। तो ऐसे ही आपको भी काम करना है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, अब घर वालों ने संकेत देना शुरू कर दिया कि भाई बहुत हुआ, अब टाइम आ गया है, अब ये तेरे पास लास्ट मौका है, सिलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं काम पकड़। तो ऐसे भी आपको ताने मिलते होंगे।
मतलब ताने नहीं है, एक तरह से ये सीधा जवाब है आपको, और ये सही जवाब है घर वालों की तरफ से आपको। तीसरा, हताश हो चुके हैं, घर वालों ने फुल सपोर्ट किया है, आपके रिलेटिव ने फुल सपोर्ट किया, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से, कभी पॉइंटों में, और कह रहे हैं कि यार अब जो होगा सो बहुत हो गया, अब मेरा मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्यों ना मैं इस भर्ती को लास्ट मान के तैयारी कर लूं। तो आपको अगर इन तीनों ही परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, रामबाण है, इसको एंड तक देखना। तो आगे बढ़ू उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। क्या निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चंस, हम लोग बहुत ही जीके के, करंट अफेयर्स के, मैथ के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं। और कुछ टाइम बाद, 1 मिनट प्यारे साथियों, कुछ समय बाद, यानी आप ये लगा लीजिए कि इस महीने के या दिसंबर के फर्स्ट तक हम वो आपको क्वेश्चन देना है शुरू कर देंगे। और भी बहुत कुछ इसमें आपको ऐप में मिलने वाला है। तो सभी लोग टॉप स्टार अकेडमी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया या सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए अच्छे से लोगो वगैरह। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी बात को शुरू करता हूं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझ लेना। अगर आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं और 28 साल के बाहर चले गए हैं, आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और आप 25 साल के बाहर चले गए हैं, तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि 3 साल बढ़ जाए और आप एक बार इस भर्ती को देख ले, अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, दूसरा, आपके लिए लास्ट मौका है, साफ संकेत आने लग गए हैं अब आपके लिए। ठीक है, तो आपको सचेत होने की जरूरत है, अब आप अलर्ट हो जाओ इस भर्ती के लिए स्पेशली। तीसरा, आप हताश हो चुके हैं तो इसको लास्ट मौका मान लो, जो गलतियां हुई है बस उनको सुधार करने की सख्त जरूरत है अब आपको। तो आप कैसे तो इन गलतियों को सुधारोगे और कैसे ही मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि आज के टाइम में जैसे ही 12th पास करते हैं, मेरे पास बहुत बच्चों के नंबर आते हैं, मतलब मैसेज वगैरह, फोन कॉल आते हैं, सर मैं 12th अभी अभी मैंने पास आउट करी है, सर मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं, अब मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहता हूं। और देखिए यूट्यूब इतना सारा वीडियोज है एजुकेशन के, सब बोलते हैं दिल्ली पुलिस वन ऑफ द बेस्ट नौकरी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बेहतरीन नौकरी है, राजधानी पुलिस अच्छी सैलरी, अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छी फैसिलिटी, सब कुछ। तो इसकी तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है और रहा है और होगा और है भी, आप सभी को इस चीज से पता होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि मैं कहां हूं और मैंने अब तक क्या पढ़ लिया है और मैं कौन सी गलतियां बारी बारी से कर रहा हूं, क्या गलतियां मैं आज तक कर रहा हूं और मेरा स्कोर बन क्यों नहीं रहा। आप कमजोर नहीं है, हमेशा मैं कहता हूं आप कमजोर नहीं है मेरे दोस्त, आपका रास्ता ठीक नहीं है, आपके पास में सही नॉलेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है कि मुझे इस लॉक को कैसे खोलना, ये मेरे सफलता का जो लॉक है मुझे इसको कैसे खोलना है, वो टेक्निक आपके पास नहीं है, आपको वो सही से वो चाबी ढूंढनी नहीं आ रही अभी तक। और जब एक बार आपको वो सही चाबी, वो सही रास्ता पता चल जाएगा ना, तो देखना आप सफल होंगे। तो होता क्या चीज है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको उस सही चाबी का पता है, उस सही रास्ते का पता है, वो खुद का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन कुछ बारी बारी से जब पढ़ते जाते हैं, फिर लास्ट में जाकर उनको एहसास होता है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था, और जैसे वो गलती ठीक होती है सिलेक्शन मिल जाता है। समझ रहे हो, तो वो आपको सही चाबी मिले, सही रास्ता मिले, इसीलिए तो मैंने सुपर 50 बैच आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो सुपर 52 पॉइंट बैच आपको पता होगा और उसका फीडबैक भी आपने अच्छे से देख लिया होगा बच्चों का। 2.0 की शुरुआत हो रही है 7 तारीख से। अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए, कॉस्ट बेशक फीस महंगी है उसकी, लेकिन आपको मजा आ जाएगा उस बैच में। बहुत कुछ हो गया, अब अपने आप को लास्ट टाइम है, एक बार मुझे वो टाइम दीजिए आप, मैं आपको तैयारी कराता हूं, मैं आपको गाइडेंस करूंगा सही।
आप इस पे कॉल करिए, ठीक है, मेहनत करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए और बात करिए मेरे से एक बार, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं फिर शर्त करता हूं कि अगले 5 से 6 महीना अगर आप मुझे 15 14 15 घंटा दे सको, तभी इस पे फोन पे कॉल करना। मैं सपने ऐसे ही नहीं दिखाता हूं, मैं किसी को विश्वास में नहीं रखता हूं। अगर आप 15 16 घंटा मुझे दे सकते हैं तो ही आप इस सुपर 50 में जुड़िए, अदरवाइज नहीं। आप ऐसा सोचे कि सर को फोन कर देते हैं और पढ़ लेता हूं, 5 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा सिलेक्शन नहीं होगा। 14 घंटा 15 घंटा अगर मेहनत कर सको अगले 5 से 6 महीने के लिए, तभी इस बेच में आपको आना है, कॉल करना है, इस पर व्हाट्सअप करना। समझ में आ गई बारी बात? या गूगल फॉर्म भर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां फीस वगैरह भी मिल जाएगी आपको। क्लियर हो गए? अब बहुत हो गई बात, अब मैं सीधी बात पे आता हूं और मुद्दे की बात करता हूं। क्या करे क्या ना करे, क्या करे? अगर आपको हम पे विश्वास है, ट्रस्ट है कि हम अच्छी आपको बहुत गाइडेंस करेंगे, मेहनत कराएंगे, तो आप इस पे करें। और क्या ना करें, मैं ये कह रहा हूं कि अब जो गलतियां करते आ रहे हो, अब मुझे नहीं पता आप क्या गलतियां कर रहे आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप सोचिए, आपके सारी जो स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह है उसको सामने रखो। जितने भी पेपर आज तक आपने दिए हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करो कि किस एग्जाम में कितने कितने नंबरों से आप रहे हो और किस में क्या क्या गलती आपने करी। और वो बुक्स जो आपके सामने है उनको देखो, रिकॉल करो कि आज तक कितने साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने क्या क्या गलतियां करी है, और उनको एक उसमें लिख लो, कॉपी के पेज में एक नोटबुक होगी, उसमें आप उनको गलतियों को लिखो एक बार, ठीक है। सभी लोग लिखो कि मैंने क्या गलतियां करी थी, मेरा स्कोर क्यों नहीं बन रहा, मुझे जीके क्यों नहीं याद हो रहा, मुझे मैथ क्यों समझ में नहीं आती, क्या कारण है, वो सारे रीजन आप एक नोटबुक में लिख लो। मेरे कहने से लिख लो एक बार आप, ताकि आपकी वो गलतियां, वो कमजोरियां एक पन्ने पे समट जाएगी। अब हम वहां से एक नए रास्ते की तरफ जाएंगे, एक नई अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे? अगर आप हमारे साथ आते हैं तो मैं आपकी गलतियां देखूंगा, समझूंगा पूरी चीज, और मैं आपको बताऊंगा कि अब ये गलती आपकी हो चुकी है, अब आप इस रास्ते पे मत जाओ, अब हमें इस रास्ते पे चलना है। और अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, नहीं जुड़ते कोई बात नहीं, आप एक पेज पे उन गलतियों को लिखो। और मेरे कई सारे वीडियोज हैं यूट्यूब पे भी, आप देख लीजिएगा, वहां से आप सहायता ले सकते हैं कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सिलेबस के को हिसाब से हमें कैसे कवर करना चाहिए, सब कुछ मैं डाल रखा हूं, आप देख लीजिए वहां से। और नहीं तो आप कहते हैं कि नहीं सर आप तो, हाँ आप ही हमें बताइए सब कुछ, तो आप इस पर कॉल करिए। प्यारे साथियों, मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लास्ट मौका अगर आपने डिसाइड कर लिया है, तो अब एक तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 5 4 3 4 2 घंटे पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला। अब आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जो गलती आप करते आ रहे हो ना, वो गलती अब आपको नहीं करनी है। अगर उसी धर्रे पे आप चल रहे हो वापिस और 15 घंटे पढ़ रहे हो, तो आउटपुट क्या निकलेगा? 0। और मैं नहीं चाहता कि आप वही आउटपुट निकालें। दिस इज रॉन्ग। तो अब मैं बात करूं कि क्या करें क्या ना करें, तो मैं ये कहता हूं, अब मेरी बात नोट कर लीजिए आप यहां पे। पहले तो ये बता देता हूं कि क्या करें। पहला पॉइंट, सही बुक, कम बुक, सही बुक, लेकिन लिमिटेड, कम नहीं, लिमिटेड, जिनको आप कवर कर सको, ये ध्यान रखना। सही बुक। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस, उनको खगोलना शुरू कर दो, उनको देखो, अब वहां से सारा लेना शुरू करो। पुराने क्वेश्चंस, बेस्ट बुक, पुराने क्वेश्चंस, और तीसरा मॉक टेस्ट,
मॉक टेस्ट। आप, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, लेकिन आप एक बार मॉक टेस्ट देके देखिए। मॉक टेस्ट से क्या क्या फायदा होगा आप ये समझिए एक बार। मॉक टेस्ट क्या क्या फायदा होगा। नंबर एक, टाइम। आप कितना टाइम ले रहे हैं, रीजनिंग को सोल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, मैथ को सोल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है, जीके को सोल्व करने में कितना टाइम ले रहे हैं, कंप्यूटर की क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हैं। तीसरा, आपकी एक्यूरेसी, आप कितने सही कर रहे हैं और आपकी फाइनल एक्यूरेसी कितनी आ रही है वो पता करो। ऐसा नहीं है कि आप स्कोर के चक्रों में क्वेश्चन करते चले जाओ और नेगेटिव का ध्यान ही ना रखो, ये ध्यान रखना आपको। तीसरा, टेस्टों से आपको पता चलेगा आपका लेवल का, कि मैं मैथ में मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, वो आपको ध्यान रखनी। और मैं स्पेशली आज, जैसे आज हमारे विद्यार्थियों का टेस्ट हुआ है, अब मैं उनकी जूम मीटिंग करूंगा, ठीक है। अब जिनके कम नंबर आए मैं उसमें पूरा एनालिसिस करूंगा, उनसे बात करूंगा, आपस में हम डिस्कस करेंगे कि भैया तुम्हारे नंबर कम क्यों आए। फिर वो मुझे बताएगा कि सर मेरे मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई तुम्हारे मैथ के क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं हुए। फिर वो बताएगा सर मेरा इस रीजन की वजह से सोल्व नहीं है। तो वो मिस्टेक मैं उसको नोट कराऊंगा और मेरे पास भी वो लिखूंगा कि भाई ये गलती दोबारा मत करो आप। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए होता है गाइडेंस का फायदा, ठीक है। तो खुद का एनालिसिस करना भी यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। एनालिसिस, तो यहां रखना, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको पता चलेगा अपना स्कोर कार्ड का सब कुछ, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो इससे ही आपको पता चलेगा और इससे ही आप तैयारी करोगे, ये ध्यान रखना। ये तीन चीज स्पेशली तौर पे आपको ध्यान देनी है, समझ में आ गया। और फिर अगला चीज, रिवीजन। कई मैं देखता हूं कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते, बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और रिवीजन के नाम पर जीरो। मेरा फंडा है 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन और 30 दिन, ये रिवीजन की एक ट्रिक होती है, इस हिसाब से रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन करो, पढ़ते मत चले जाओ। अगर आपने कोई चीज पढ़ी आज और इसका 15 दिन तक रिवीजन नहीं करा, वो चीज जीरो बन जाएगी। आप अगर उसका 7वें दिन भी रिवीजन नहीं कराएगा तो 50% तो वैसे ही भूल जाओगे आप। तो ध्यान रखने वाली बात है, रिवीजन मस्ट है। ये 4-5 चीजें हैं जो आपको गलती नहीं करनी है। क्या बोला, फिर से समझा रहा हूं, जो गलतियां आज तक करी नोटबुक में लिखो और खुद का चिंतन करो कि मैंने गलती क्या क्या करी, उनमें सुधार करो, फिर ये चीजें सही फैसला करो, ठीक है। बुक्स पढ़िए, लेकिन बारी बारी से बुक पढ़िए, एक बार नहीं, कि एक नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक पढ़िए। ये मेरा मूल मंत्र है, ध्यान रखना। एक बार में चीजें याद नहीं होती है, ठीक है। अब क्या ना करें, यही गलतियां ना करें, जो दोहराते आए हो वो गलती ना करें। समझ पा रहे हो? ये चीज आपको करनी है। क्या ना करें ये मत करना, ठीक है। आप बोलोगे क्या ना करें, ये ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो गलतियां आज तक आप करते आ रहे हो वो ना करें। ये तो चीजें आपको करनी है जो भी लिखाई है मैंने। क्या ना करें, ये समझ लो थोड़ा सा, फिर बताता हूं। बेशक आप 10 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, इसको रोज कंटिन्यू रखो, ठीक है। गलती जो करते हो, मान लेते हैं कि आपको मैंने रिसोर्सेज बताए पढ़ने के, अभी बताएं, आप उसके हिसाब से रोज 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 दिन आपने लगातार 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे, यानी 30 घंटे आपने टोटल पढ़ दिए, और अगले 3 दिन 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, फिर अगले दिन पढ़ाई नहीं, फिर 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर पढ़ाई नहीं, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। ये वो स्टूडेंट है जो असफल रहे, ठीक है। ये नहीं करना। अभी आपको स्टार्टिंग में 10 घंटे नहीं हो रहे तो बेशक 5-5 घंटा पढ़ना शुरू करो, लेकिन रोज पढ़िए वो चीज। नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे साथी, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि आप 2 दिन पढ़ रहे, 3 दिन नहीं पढ़ रहे, रोज पढ़ना है। और मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया 12+ घंटा पढ़ना शुरू करो अब, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास में, और हमारे विद्यार्थी तो इससे कम पढ़ ही नहीं रहे।
ठीक है। और यार केवल आपका ये जो शरीर है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी है आपके विचारों में, आपके थॉट्स में। बस आपके विचार जैसे आए आप वैसे करना शुरू कर दे। आपके विचार ने आपको आइडिया दी कि यार तेरे से नहीं होगा यार राकेश, या XYZ जो भी, तो आपका विचार होगा हाँ बिल्कुल नहीं होगा, जबकि आप अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप जब 10वीं 12वीं में थे तो आप में क्या टारगेट था कि साला मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। मैं 12वीं में थे, साला मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और आप पढ़ते थे और आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव साइन भेजते थे कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो फिर यहां भी तो भेजो कि कोई बात नहीं, अब असफल हो गया, मैं इसको लास्ट मौका समझ के तैयारी करूंगा और 100% में तैयारी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी जान लगा दूंगा कि साला लास्ट में ये एहसास ना हो कि तूने जी भर के तैयारी नहीं करी। फिर बोलोगे काश में उस दिन साथी लग जाएगा और आप बैठोगे सर्दियों में एक जगह, आप बोलोगे यार काश उस दिन मैं भी मेहनत कर रहा होता या कर लिया होता। वो सपने नहीं आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं फिर कहता हूं आपको कि मेहनत करना शुरू कर दो प्यारे साथियों, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है ना, और अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिए। मैं बोल रहा हूं, मेरी भी सुन ली, और बोल रहा हूं उनकी भी सुन ली, थोड़ा सा खुद का भी करिए ना। समझ पा रहे हो, थोड़ा सा धीरे रखिए अपने आप पे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।